हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर की। आज का हमारा यही मेन टॉपिक है, वन डे ग्राफ जनरेटर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को भी पता होगा। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को सॉरी, वीडियो काफ़ी देर से आप लोगों को मिल पा रही है आज, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। कुछ बच्चों की नाराज़गी भी जायज़ है, उन्होंने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है, तो प्लीज़ चैनल से दूर ना जाएं। चैनल पर जो भी वीडियोज़ रहेंगी वो आपको मिलेंगी। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको पूरे क्लास 12th की, क्लास 11th की सभी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ में फिजिक्स ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री और बायो की क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। तो कंप्लीट तैयारी के लिए, 12th क्लास की कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिए। थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया, इसके लिए हम पहले भी आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे। कुछ निजी कारणों की वजह से हम वीडियोज़ नहीं दे पाए, इसके लिए आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी। तो आज हम बात करेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर की, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण या आवरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसे हम पढ़ लेंगे, छोटा सा टॉपिक है, फिर इसके बाद हम वन डे ग्राफ जनरेटर की बात करेंगे। आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है इस लेक्चर के लिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं वो खुशखबरी आपको ज़रूर सुना पाऊँ। आप सोच रहे होंगे सर वीडियो के पहले ही बता दीजिए, बट बेटा पहले बता देने में कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि उसका काम ही तभी लगेगा जब ये वीडियो एंड होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसे शुरू करते हैं, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। यस, माय नेम इज सूरज मौर्य एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन विजन साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थिर वैद्युत परिरक्षण या आवरण होता क्या है? किसी कोटर युक्त चालक में वैद्युत क्षेत्र का समाप्त होना या अनुपस्थित रहना ही स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसकी परिभाषा हम लिख लेंगे यहाँ पर। किसी कोटर युक्त चालक में वैद्युत क्षेत्र का समाप्त होना या अनुपस्थित रहना स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है, परिरक्षण या आवरण कहलाता है। तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, काफ़ी आसान है। इसके कंसेप्ट को भी समझ लीजिए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक है, ठीक है, एक ऐसा गोलीय चालक हो जिस पर चारों तरफ कोटर युक्त है, तो मैंने अभी बताया आप लोगों को पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन के बराबर ही क्या होते हैं, इस पर भी आवेश होते हैं, कोटर पर भी, ठीक है, परंतु इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और कोटर क्या होते हैं, धनावेशित। इन्हें हम इंग्लिश में होल्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कोटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल कहा जाता है, ठीक है। अब एक ऐसा हमने चालक ले लिया, यदि इस चालक के बीच में इस तरह से अगर कोई एक हम क्या कर लें, होल कर लें, ठीक है, होल रखें और इसके बीच में एक ऐसे आवेश की कल्पना करें, किसी धनावेश की कल्पना कर लें हम। यहाँ पर एक कोई ऐसा धनावेश रख दें, तो क्या होगा, इस आवेश और इस चालक के बीच में यहाँ पर जो होगा
वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत परिरक्षण, यानी जो वैद्युत आवेश है वो संरक्षित हो जाएगा। ठीक है, इस पर ये सील्डिंग हो गई है आवरण की, क्योंकि इस पर वैद्युत क्षेत्र समाप्त होता है और इसकी ऊर्जा क्या होती है, बची रहती है। तो इस तरह से वैद्युत आवेश यानी वैद्युत स्थिर वैद्युत को हम क्या करते हैं, सील्डिंग कर सकते हैं, परिरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। क्यों ऐसा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र बिल्कुल नहीं होगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। काफ़ी आसान सा टॉपिक है, इसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आने वाला है, तो लाइक करते चलिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टॉपिक आ चुका है जिसे हम पढ़ेंगे वन डे ग्राफ जनित्र कहते हैं ना, इसकी इंग्लिश भी है वन डे ग्राफ जनरेटर। यहाँ पर जो ये वन डे ग्राफ है ये साइंटिस्ट का नाम है, और ये जनित्र का मतलब जनरेटर तो आप समझते ही हैं। तो देखिए ये वन डे ग्राफ जनित्र जो है एक प्रकार का एक डिवाइस है ना, एक प्रकार का डिवाइस है। जैसे हम लोगों ने इसी में पढ़ा है कैपेसिटर यानी संधारित्र एक डिवाइस था जो आप लोगों को बताया गया है कंडेंसर के रूप में। ठीक इसी तरह से एक हमारा डिवाइस है वन डे ग्राफ, ठीक है, जनरेटर। तो इसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले वन डे ग्राफ जनित्र होता क्या है, इससे पहले जान लीजिए कि इसकी खोज किसने की थी, है ना। इसके जो इन्वेंटर हैं, इसके जो इन्वेंटर हैं वो हैं रॉबर्ट, ठीक है। इस वन डे ग्राफ का जो पूरा नाम है वो है रॉबर्ट जेमिसन वन डे ग्राफ, ये इनका पूरा नाम है। और इन्होंने इसकी खोज 1929 में किया था। कब किया था, 1929 में। तो ये एक मेन टॉपिक है जिसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे, ठीक है। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये वन डे ग्राफ जनित्र होता क्या है। इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है जो कई मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। तो इसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, वन डे ग्राफ जनित्र। और इसकी सहायता से क्या काम किया जाता है, धनावेशित कणों को त्वरित करने का काम किया जाता है, ठीक है। अब ये तो हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसका लिखेंगे सिद्धांत। क्या लिखेंगे बेटा, सिद्धांत। इसका यहाँ पर समझेंगे सिद्धांत, जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल। घबराएंगे नहीं, इसके दो सिद्धांत हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट क्या होगा इसे समझते हैं। परिभाषा मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने पहले भी कहा है कि इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक खुशखबरी दी जाएगी इस लेक्चर के लिए, और हो सकेगा तो आगे के लेक्चर्स के लिए भी ये खुशखबरी आप लोगों के लिए रहेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सिद्धांत क्या होता है, इसमें फर्स्ट सिद्धांत जो हमारा यूज होता है कि नुकीले सिरों पर किसी चालक के नुकीले, ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, चालक के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व अधिक होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो इसमें इस प्रिंसिपल का यूज किया जाएगा, पहले इस प्रिंसिपल का। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल ये है, देखिए ये जो सिद्धांत है, इन्हीं सिद्धांतों पर वन डे ग्राफ जनरेटर बना हुआ है।
इन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करके वनडे ग्राफ जनरेटर बनाया गया। पहले इन सिद्धांतों को समझ लीजिए, फिर इसकी कार्यविधि और संरचना के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत होता है कि किसी गोलीय चालक, है ना, गोलीय चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर, उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, तो इन दो प्रिंसिपल का इसमें क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे टेंशन लेने की बात नहीं है। जो खुशखबरी है वो ये है कि इस वीडियो का जो पीडीएफ नोट्स होगा, हिंदी नोट्स, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा। ठीक है, यही सबसे बड़ी खुशखबरी है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आप चाहे नोट कर लीजिए या फिर मेरे पीडीएफ नोट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे विजन साइंस के फैमिली के द्वारा, और हो सकेगा तो आगे के भी लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका अगला सिस्टम होगा कार्यविधि। कार्यविधि एवं रचना। ठीक है, कार्यविधि एवं क्या पढ़ेंगे, रचना पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्यविधि क्या होगा और रचना क्या होगा। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप प्रिंसिपल याद कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले इसकी रचना बनाते हैं। होता क्या है, इसमें दो स्टैंड होते हैं, इस तरह से दो स्टैंड होते हैं। वो किसी नीचे के एक स्टैंड से आधार पर टिके हुए होते हैं। एक स्टैंड ये हो जाएगा और एक स्टैंड हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये स्टैंड जो होता है वो विद्युत रोधी होता है। कैसा होता है, विद्युत रोधी होता है, विद्युत रोधी स्टैंड होता है। अब इसमें इसके बाद इसके ऊपर से एक ऐसे गोलीय चालक लगा होता है, और ये जो चालक होता है वो विद्युत रोधी नहीं, बिल्कुल चालक होता है। कैसा होता है, चालक, गोला होता है, या हम कह दें गोलीय चालक होता है। ठीक है, गोला होता है, चालक गोला होता है। ठीक, अब क्या होता है कि यहाँ पर एक ऐसे कंघी लगा दिया जाता है। ठीक है, एक कंघी कैसा होता है, आप जानते हैं, कंघी में ऐसे नुकीले सिरे बने होते हैं। अब कंघी क्यों लगाते हैं, अभी हमने बताया, नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व अधिक होता है, इसलिए एक कंघी इधर लगाया जाएगा। इसका नाम रख देंगे हम C1। और इस कंघी C1 को क्या किया जाता है, एक हाई टेंशन की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये बैटरी है, इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा, और एक दूसरी भी कंघी लगी रहेगी इधर चालक के समीप, यहाँ पर। इसे कंघी क्या कहते हैं, C2 कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको पृथ्वी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। पृथ्वी का विभव क्या होता है, 0 होता है, आपको पता है। और इसको बाहर से भी ऐसे सील्ड कर दिया जाता है। ठीक है, पैक कर दिया जाता है, बाहर से पैक कर दिया जाता है, ध्यान रखना है आपको। अब क्या होता है, यहाँ पर दो और पुल्ली लगी होती है। ठीक है, पोल लगे होते हैं, घिरनी जिसको कहते हैं। ये देखिए, एक घिरनी यहाँ पर होता है और एक घिरनी यहाँ पर, और इसके सहारे पर इस पर एक पट्टा चढ़ाया जाता है, और पट्टा भी कैसा होता है, विद्युत रोधी। और पट्टे की जो चाल होती है वो इस दिशा में होती है, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी और ये नीचे की तरफ आएगा। ये पोल P1 है, इसे हम पोल P2 कह सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ चुके होंगे।
ठीक है, और यहाँ से एक ऐसे टारगेट लगा होता है, ठीक है, जहाँ पर जैसे आवेश को त्वरित करना होता है, जहाँ पर इसकी सहायता से, हालांकि इसे अभी रहने दीजिए, बाद में हम बताते हैं, ठीक है, इस बात को हम आखिरी में बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये होती है इसकी संरचना, ठीक है। तो संरचना में क्या लिखना है, इसमें क्या होता है, दो कंघी C1 C2 होते हैं और दो घिरनी लगी होती है P1 और P2, और इस पर एक पट्टा चढ़ाया जाता है जिसकी दिशा चित्रानुसार दिखाई गई है। ये दो स्टैंड लगे हुए हैं जो विद्युत रोधी है, और ऊपर से एक गोली या चालक रखा होता है, जो गोला होता है वो चालक होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें ये तो हो गई इसकी संरचना की बात। बाहर से इसको भी हम पृथ्वी से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ताकि जो इस पर आवेश बने वो पृथ्वी के अंदर चले जाएं, पॉजिटिव बाहरी पृष्ठ पर जो आवेश आएंगे, ठीक है, ये होता है। ये तो बात हो गई इसकी संरचना की। अब बात करेंगे इसमें कार्यविधि की। कार्यविधि क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल का यूज करना है, ठीक है। कैसे, देखिए, जब हाई टेंशन की बैटरी से कंघी C1 को हम चार्ज देते हैं, है ना, जब पॉजिटिव चार्ज दिए तो हमने बताया कि चालक के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व अधिक होता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई इस तरह से एक चालक गोला है, सपोज इस तरह से है, मान लो इस तरह से है। यहाँ पर यदि पॉजिटिव चार्ज इसको दिया जाए, ऐसे, है ना, पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा तो इसके नुकीले सिरों पर जो होगा ये आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा। और जब इसके संपर्क में कोई वायु आती है, क्या वायु, जब वायु इसके संपर्क में चलती है तो ये क्या होता है, धनावेशित हो जाता है और विद्युत पवन चलने लगता है, ठीक है। और यही प्रोसेस यहाँ पर होगा, जब इसे आवेश कंघी C1 को पॉजिटिव दिया जाएगा तो यहाँ से जो आवेश होते हैं वो इधर की तरफ निकलना शुरू होते हैं, ऐसे सीधे, जैसे कि प्रेशर पाइप से पानी आगे की तरफ निकलता है, ठीक उसी तरह से जब इसे आवेश दिया जाएगा तो आवेश इस रूप में आगे निकलेंगे। और जब ये पट्टा, मतलब जो ये घिरनी है, जब घूमेगा तो पट्टा भी साथ में क्या करेगा, घूमेगा। अब पट्टा जब ऊपर की तरफ चलेगा तो ये जो चार्ज होंगे ये भी ऊपर की तरफ मूव करेंगे, विद्युत पवन चलने लगेगा। और जब P2 सिरे पर पहुंचेंगे तो ये जो दूसरा कंघी C2 लगा है वो इसे क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा, ये ऋणावेशित है। जब कलेक्ट करेगा तो इन आवेशों को इस पर पहुंचाएगा, इस पृष्ठ पर पहुंचाएगा। लेकिन हमने बताया ये सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत जो है अब लागू होगा। पहला सिद्धांत तो यहाँ लागू हो गया कि नुकीले सिरों पर जो पृष्ठीय आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता अधिक होता है। अब इसके संपर्क में जब वायु आती है तो विद्युत पवन चलने लगता है, तो आवेश ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे इस पट्टे के सहारे। क्लियर। अब क्या होगा, जब इस पर कलेक्ट करेगा तो दूसरा सिद्धांत अब यहाँ पर लागू होगा कि किसी गोलीय चालक को दिया गया आवेश जब ये कलेक्ट करके आवेश को इस पृष्ठ पर देगा तो समस्त जो आवेश होंगे वो इस चालक के बाहरी सिरे पर एक समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। यही दूसरा सिद्धांत है आप लोगों का, ये हमने बताया आप लोगों को, ठीक है, यहाँ तक वितरित हो जाएगा। यही है इसकी कार्यविधि, और ये लगभग 3 × 10⁻⁶ मिलियन प्रति वोल्ट को क्या करता है, उत्पन्न करता है। इतना उच्च विभवांतर ये देता है, ठीक है। अब देखिए बात आती है कि इसका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो इसका उपयोग जो है वो ये है, यहाँ पर पहला लिखेंगे उपयोग, ठीक है। पहला उपयोग ये है कि इससे जो हमारा ये वैद्युत वन डे ग्राफ जनरेटर है इससे उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पहली बात है
उच्च कोटि का विभवांतर उत्पन्न करने में। किसमें? विभवांतर उत्पन्न करने में, उच्च कोटि का विभवांतर उत्पन्न करने में। पहला टॉपिक हो गया। दूसरी बात यह है कि इसमें इसके द्वारा आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है और उसकी ऊर्जा बढ़ाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा धनावेशित कणों को, धनावेशित कण, जैसे प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ठीक है, और अल्फा कण, इन सब को क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है, और जब त्वरित किया जाएगा तो इनकी ऊर्जाओं में वृद्धि होती है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि नाभिकीय आविष्कार में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने इसके पीछे या केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा, आप लोग ये चीज पढ़े हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, है ना। आखिर रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी स्वर्णपत्र की झिल्ली पर कैसे बमबारी किया होगा? हाथ से तो मारा नहीं होगा, किसी यंत्र की सहायता से अल्फा कणों की बमबारी की होगी। तो ये जो अल्फा कणों की बमबारी उन्होंने किया वो इसी वन डे ग्राफ जनरेटर की सहायता से किया, जिससे वहाँ पर उन्होंने नाभिक का आविष्कार किया, नाभिक के अस्तित्व का पता लगाया। ठीक है, तो नाभिकीय आविष्कार में इसका उपयोग होता है। ये हमारा उपयोग हो गया, इतना काम है इसका। अब बात आती है कि अगर इतना उपयोगी है तो इसमें कुछ दोष भी होंगे। तो दोष क्या है? इतने उपयोगी होने के बाद इसमें कुछ दोष भी हैं। दोष हमारा पहला ये है कि इसका आकार बहुत बड़ा होता है। कैसा होता है? आकार अधिक, ठीक है, आकार अधिक होने के कारण असुविधाजनक है। क्या है? असुविधाजनक है। क्या है बेटा? असुविधाजनक है। आकार बहुत बड़ा होता है इसका, इसलिए इसे एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट इसका दोष ये हो जाएगा कि यह जो है अभी हमने बताया कि उच्च कोटि का विभवांतर उत्पन्न करता है। अगर उच्च कोटि का विभवांतर उत्पन्न करेगा तो निश्चित रूप से यह खतरनाक भी है कि अगर कहीं पर सावधानी हट गई तो दुर्घटना घट गई, जब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो उच्च कोटि का विभवांतर उत्पन्न करने के कारण ये थोड़ा सा खतरनाक भी है। तो ये था हमारा वन डे ग्राफ जनरेटर, और उम्मीद है कि सभी लोगों को पसंद आया होगा। जो भी मैंने लेक्चर्स दिया ये सभी को पसंद आया हो, ऐसा हम उम्मीद करेंगे। और जो चीज़ें मैंने नोट्स यहाँ पर नहीं दी हैं वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा लंबा पैटर्न है, इसकी कार्यविधि और संरचना के बारे में लिखना इस बोर्ड पर इतना उचित नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस लेक्चर का PDF नोट्स आपको ज़रूर दिया जाए। तो बेटा जिन लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल पर बने रहें। और आपको एक खुशखबरी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा मैं। और इसके बाद जो हमने पहले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं, बट इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक जो था, इसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, और साथ ही इसका PDF नोट्स तो आपको मिल जाएगा। और अभी जो बायोलॉजी की क्लासेस हमारे इस चैनल पर नहीं चल पा रही हैं, तो ये खुशखबरी हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। Thanks for watching this video. I will see you next video. Thanks.